हाँ बच्चों, तो देख लेते हैं फोर्थ पार्ट इसका। द टैक्सी चार्ज इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर एंड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 rupees. For a journey of 15 kilometers the charge paid is 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer, and how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर। देखो ये कह रहा है फिक्स चार्ज जो है ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा टैक्सी का, ऑटो का, इन सबका फिक्स चार्ज होता है। खाली आप बैठो और उतर जाओ, ठीक है। और उसने अगर मीटर अपना डाउन कर दिया ना तो उतना चार्ज आपको देना पड़ेगा, ठीक है। वो 1 किलोमीटर का नहीं होता, वो खाली बैठो और उसको क्या कहते हैं 2 कदम बोल दो भैया रोक दो मुझे, तो वो उतना अमाउंट लेगा आपसे, वो फिक्स चार्ज होता है, ठीक है। तो फिक्स चार्ज हो गया तो उसको क्या मानता हूँ, फिक्स चार्ज को मैं एक्स मान लेता हूँ, एक्स मान लिया। फिर दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरा वाला जो पार्ट है उसमें क्या कह रहा है, चार्ज पर किलोमीटर। देखो चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर जो लिया है ना उसको मैं वाई मान लेता हूं, ठीक। क्वेश्चन तो इतना बड़ा है कि लिखते लिखते हैं समझ लो पूरा ब्लैक बोर्ड ही भर गया। पहले ऊपर का मैं मिटा देता हूं। अब यहां पे क्या होगा, x प्लस 10y इक्वल टू 105, ठीक है। ये पहली इक्वेशन बना लेना इसको। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन ये है कि x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब इसका हम लोगों को निकालना है कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें। बता दिया मैंने, फिक्स चार्ज जो है मैंने x मान लिया है और चार्ज पर किलोमीटर मैंने y मान लिया है। अब देखो इनको सॉल्व करता हूं मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहां पे क्या करना, इस वाले पार्ट को इधर कर लो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105 माइनस 10y, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, ये वाली जो चीज है, ठीक है, इसको थर्ड इक्वेशन मान लेता हूं, इसको मैं इस पे पुट कर देता हूं, ठीक है। चलो देखते हैं पुट करके। तो यहाँ पे 105 माइनस 10y पॉजिटिव 15y इज इक्वल टू 155 हो गया। अच्छा, उसके बाद अब मैं क्या कर सकता हूं, देखो इसको और इसको, ठीक है, ये प्लस माइनस में देखो माइनस 10y और पॉजिटिव का 15y, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा और ये 105 तो वैसे ही रहेगा। देखो ये पॉजिटिव का हो जाएगा 5y, ठीक है। 5y जो है वो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। और ये आ गया आपका 155, इसको इधर माइनस कर दो, ठीक है। तो 5y, अब 155 में से अगर 105 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। y कितना हो गया, y जो है वो 10 हो गया, ठीक। यानी कि चार्ज पर किलोमीटर कितना हो गया, चार्ज पर किलोमीटर जो है वो आपका हो गया 10 रुपये, ठीक है। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे पुट करता हूँ मैं, x प्लस 10y की वैल्यू कितनी हो गई, 10 ही है। यहाँ पे 105 दे रखा है, ये हो जाएगा 100। x की वैल्यू कितनी निकल गई, x की वैल्यू निकल गई है 105 में से 100 चला जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। 5 रुपया लेगा वो, बोलेगा भैया फिक्स चार्ज है ये 5 रुपये, ठीक है, बैठिए मेरी गाड़ी में और उतर जाइए और दे जाइए, ठीक। अच्छा एक बात यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा था कि बताओ 25 किलोमीटर का कितना पैसा बनेगा, ठीक है। तो 25 किलोमीटर का कितना बनेगा, तो यहाँ पे आपका इक्वेशन जो है वो मुझे देखनी पड़ेगी। इक्वेशन यहाँ पे 25 किलोमीटर का जो है वो कितना बन जाएगा। तो देखो 25 किलोमीटर का अगर बनेगा तो पहले तो वो क्या करेगा, फिक्स चार्ज लेगा, ठीक है। फिक्स चार्ज गाड़ी में बैठने का, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, ठीक है। तो यहाँ पे और ये 25 हो गया, ठीक है। अब y जो है मैंने कितना निकाला है, y जो है मैंने आपका निकाला, चलो एक मिनट रुक जाओ मैं दिखा देता हूँ, ठीक है।
ये x जो है वो 5 हो गया और 25 इंटू आपका 10 हो गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 250 और 5 तो ये हो जाएगा 255 रुपया। 255 रुपया जो है वो उसको देना पड़ेगा। बोलेगा भैया आ जाओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ और 255 रुपये दे जाओ। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 4 था ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब इसके बाद जो है वो हम लोग 5th पार्ट देखते हैं। तो चलो ये 3rd क्वेश्चन का 5th पार्ट देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, एक फ्रैक्शन जो है वो बन जाता है 9/11। ठीक है, इफ वी ऐड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जानते हो आप लोग क्या होता है। ठीक है, कोई भी अगर फ्रैक्शन हो तो अगर मान लो x और y में लेता हूँ तो ये जो है वो मेरा क्या हो गया, ये वाला जो है वो न्यूमरेटर हो गया, ये जो है वो डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ इसको लेट्स न्यूमरेटर बी x एंड लेट्स डिनोमिनेटर, ठीक है, बी y। इतना मान लिया मैंने। चलो अभी इसका क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे x अपॉन y, अब ये कह रहा है कि अगर मैं 2 को जोड़ दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है, तो दोनों में प्लस कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर में को यहाँ पे जोड़ दिया मैंने। ठीक है, 2 जो है वो दोनों में प्लस कर दिया यहाँ पर। ठीक, अब प्लस करने के बाद होगा क्या, ठीक है, अगर हम दोनों मतलब इसमें 2 जो है वो दोनों में ऐड कर दिया गया तो क्या फ्रैक्शन बन जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा 9/11 बन जाएगा। ठीक है, 9/11 बन जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा केस क्या बोल रहा है बच्चों, दूसरा केस ये बोल रहा है कि अगर हम लोग 3 एडिट कर देंगे बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो 3 एडिट कर देंगे। चलो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो पता ही है तुमको, तो यहाँ पे 3 इसमें भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा 3 जो है वो इसमें भी मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो कितना फ्रैक्शन हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। ठीक है, 5 क्या हो जाएगा 6 हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करता हूँ, ये जो है वो इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस, ठीक है, 9y हो गया और ये कितना हो जाएगा 9 2 18 हो जाएगा। समझ में आया ना। देखो यहाँ पे मैं इसको इधर लेकर के चला गया, मैंने कैसे किया 11x प्लस 2 इक्वल टू 9y प्लस 2। तो देखो इस पे मैं इस तरीके से मैं लेकर के चला इस इक्वेशन को, तो ये जो है वो आपका रिजल्ट जो है वो यहाँ आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँगा 11x तो ये रहा, 9y जो है मैं इधर ले आऊँगा तो नेगेटिव हो जाएगा और ये 22 इधर चला जाएगा, तो 18 माइनस 22 जो है वो -4 हो जाएगा। तो आपका ये इक्वेशन आ जाएगा, पहला वाला तो इक्वेशन ये आ गया। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं। तो देखो इसी तरीके से करूँगा मैं इसको भी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 18, ठीक है, और 5y प्लस 15, 5y प्लस 15 हो गया। तो ये जो है वो इधर आ जाएगा 6x माइनस 5y और ये जो है वो इधर आ जाएगा। देखो 15 में से अगर 18 को हम लोग वो कर देंगे माइनस कर देंगे तो साइन जो है वो बड़ा -18 का है, तो निगेटिव का 3 आ जाएगा। ठीक है, ये कितनी हो गई, ये हो गई दूसरी इक्वेशन, ये इक्वेशन निकल गई। अच्छा चलो ठीक है, अब इसके बाद जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। x की वैल्यू निकालूंगा यहाँ पे तो 6x ऐसे रह जाएगा, -3 पॉजिटिव का 5y अपॉन 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को, इस 3 वाली इक्वेशन को मैं पुट कर देता हूँ, फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो मैं इस 6 को उतार करके क्या करा, इधर लिया है, तो ये 6 यहाँ नहीं है कुछ भी। ठीक है, इसको छोड़ देना, इसको नेग्लेक्ट कर देना। यहाँ पे इधर वाले 6 को मैं उठा करके इधर ले आया। उसके बाद 11 हो गया, उसके बाद -3 प्लस 5y अपॉन 6 माइनस 9y इक्वल टू -4। इसको सॉल्व करेंगे तो 33 आ जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा
55y हो जाएगा, ये यहाँ पे 6 आ गया, -9y आ गया, एलसीएम लो, -4 है यहाँ पे, 6 आ जाएगा इसका एलसीएम, ये तो वैसे का वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। 5y 55y हो जाएगा, ये 33 और 55y, और ये देखो 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूँगी, 6 हो जाएगा, तो 6 ही बार करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 से कितना होता है 54 हो जाएगा, ठीक है। 54y आ जाएगा और ये -4 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इसको जो है ना इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया 33 हो गया, और 55y में से अगर 54y जो है वो चला जाएगा, 55y में से 54 चला जाएगा तो 1y बचेगा, ठीक है, पॉजिटिव का वो भी। और यहाँ पे क्या होगा 6 4 जा 24, माइनस का 24 होगा, लेकिन याद रखना, ठीक है, माइनस का 24 होगा। अब ये जो है वो इधर जाएगा तो y कितना निकलेगा मेरा, देखो -24 हो गया, ये इधर आएगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, और जब पॉजिटिव का हो जाएगा तो कितना हो गया आपका 33 में से अगर इसको मैं 24 को माइनस कर दूंगा तो मेरे y की वैल्यू कितनी निकलेगी, y की वैल्यू निकल जाएगी 9, कितनी निकल गई 9। 33 में से 24 को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो 9 वैल्यू जो है वो निकल जाएगी। अच्छा, अब y की वैल्यू जो है वो 9 निकाल दी है तो x की भी देख लेते हैं। तो चलो मैं फर्स्ट वाले इक्वेशन पे इस y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है। तो ये 11x - 9 और y की वैल्यू भी जो है वो 9 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे -4 हो गया, ये कितना हो गया -81, 11 आ गया, यहाँ पे x आ गया, ठीक है। और ये कितना हो गया -4 है यहाँ पे, ये इधर जाएगा, ठीक है, 11x हो गया। और देखो ये 81 जो है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 81 हो जाएगा, ठीक है। तो -4 + 81, तो यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 77, और पॉजिटिव का आएगा क्योंकि 4 जो है वो क्या है, नेगेटिव साइन है और वो 81 से छोटा है, ठीक है। 11x आ गया, तो ये और ये कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, 7 वैल्यू आ जाएगी। 11 को मैं 77 से काट दूंगा तो वो 7 हो जाएगा, समझ में आया ना। तो यहाँ पे फ्रैक्शन कैसा बन जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा आपका 7/9, यही है आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये वाला भी क्वेश्चन मैंने करा दिया है आप लोगों को। अब जो है वो एक पार्ट बचा हुआ है, एक पार्ट को भी खत्म कर देते हैं, ठीक है। चलिए 6 पार्ट में मुलाकात होती है। तो चलिए 6 पार्ट जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। 6 पार्ट जो है वो पढ़ देता हूं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. What are their present ages? यानी कि दोनों बाप बेटे की एज निकालनी है, ठीक है। 5 साल बाद जैकोब जो है वो, जैकोब भैया जो है वो 3 गुने हो जाएंगे अपने बेटे से 5 साल बाद, ठीक है। और 5 साल पहले, 5 साल यानी अगो पीछे की तरफ, वो अपने बेटे से 7 गुना जो थे वो बड़े थे, ठीक है। तो उनकी एज का हमें पता लगाना है, ठीक है। तो चलो जाकोब की एज को मैं क्या मान लेता हूं, जाकोब भैया की एज को मैं मान लेता हूं जाकोब एज बी एक्स, और सन जो है वो, सन एज जो है वो उनका मान लेता हूं मैं वाई। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्या होगा, चाहे बच्चा हो या उसके पिताजी हो, ठीक है ना, उनकी एज को अब मैं क्या करूंगा, स्टेबल करूंगा। देखो 5 साल पहले, ठीक है, नहीं 5 साल बाद, ये क्या बोला 5 years hence, तो 5 साल बाद यानी कि जाकोब जो होगा वो भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जाकोब जो है वो 5 साल बाद जो भी एज है उसकी, वो 5 साल बाद कुछ और एज होगी। और उनका जो बेटा है जाकोब भैया का, उनका बेटा जो है वो y + 5 यानी कि बेटे की भी एज बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन बोला क्या है कि 5 साल बाद वो 3 गुना है, ठीक है, 3 गुना हो जाएंगे 5 साल बाद। तो 5 साल बाद जब 3 गुना हो जाएंगे तो इक्वेशन को स्टेबल करने के लिए मुझे यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा,
क्यों? तभी तो होगा ना, 5 साल बाद जैकब जो है वो अपने बेटे के 5 साल बाद, जिसके 5 साल बाद उनकी भी एज बढ़ेगी, लड़के की भी एज बढ़ेगी, बेटे की भी। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। अब देखो इक्वेशन बनाता हूं, x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस आपका ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को तो 15 आ जाएगा। अब देखना क्या करना है, इस 3y को इधर लेकर के जाऊंगा मैं, ठीक है। तो x माइनस 3y और ये 15 आ गया यहाँ पे, ये 5 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो x माइनस 3y इक्वल टू 10, पहली इक्वेशन है ये, ठीक है। पहले केस का जो बात है वो मैंने आपको पहली इक्वेशन जो है वो निकाल करके दिखा दी है। अब देखो दूसरी इक्वेशन में क्या बोल रहा है कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले मान लो जो मेरी अभी एज है, ठीक है, तो वो 5 साल पहले क्या कहते हैं कुछ और होगी, जाहिर सी बात है। अभी तो मेरी एज जो भी है, ठीक है, वो पहले क्या कहते हैं 5 साल कम ही होगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जाको भैया की एज को 5 साल कम और बेटा भी जो है वो 5 साल जो है वो उसको भी कम, लेकिन वो क्या होगा 7 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब 7 गुना मैं पापा की तरफ नहीं लगा दूंगा, वरना और इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन जो है वो इक्वल नहीं होगी, तो बेटे की तरफ लगेगा 7, ठीक है। मल्टीप्लाई किया मैंने इसको, तो यहाँ पे x माइनस 5 7y ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। पता है ना कैसे हो रहा है, 7y जो है वो इससे मल्टीप्लाई हुआ, 7 जो है फिर 5 से होगा, तो माइनस का 35 आ जाएगा। अब इसको इधर लेके जाओ, x माइनस 7y और ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो देखो माइनस 35 और ये इधर आ जाएगा, तो क्या होगा पॉजिटिव का 5 आ जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 30 हो जाएगा इक्वेशन। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30 हो जाएगा, जो कि सेकंड इक्वेशन है बच्चों, ठीक है, सेकंड इक्वेशन है। अब इनको सॉल्व कर देता हूं, एक काम करता हूं मैं, ठीक है, मुझे क्या कहते हैं आसान जो है ना ज्यादा ये लग रहा है, अभी मैं क्या करता हूं इसकी इक्वेशन निकालता हूं, x इज इक्वल टू 10, ये पॉजिटिव में हो जाएगा, 3y हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, इस वैल्यू को उठा करके ना सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकता हूं, किसी में भी पुट कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही होता है। लेकिन हाँ याद रखना कि जिस इक्वेशन से तुमने निकाला उसमें मत करना, अगर मान लो फर्स्ट इक्वेशन से करोगे तो सेकंड में पुट कर देना, सेकंड से निकालो तो फर्स्ट में कर देना, ठीक है। तो उसके बाद मैं इस पे पुट कर देता हूं, ठीक। तो मैंने इस x की वैल्यू को जो भी है क्या कहते हैं इक्वेशन 3 पे मैंने पुट करके इसको सेकंड पे पुट कर दिया, इस वाली इक्वेशन पे देख लो यहाँ पे गौर से, ठीक है, सेकंड वाली इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, तो ये इससे चला जाएगा तो क्या होगा माइनस 4y हो जाएगा और ये वाला 10 जो है वो इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी नेगेटिव में हो जाएगा, तो माइनस 30 माइनस 10 माइनस माइनस जो है वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है, साइन माइनस का रहेगा, 4y माइनस का माइनस से माइनस कटा, 4 से 4 कट गया, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 10 आ गई। और ये किसकी एज निकली, अभी जो बच्चा जो बेचारा लड़का है, ठीक है, जो उनका जाकोब भैया का बेटा है, उसकी एज जो है वो 10 ईयर्स निकल गई अभी की, ठीक है। जाकोब की भी देख लेते हैं, तो x 10 इंटू ठीक है 3 और y की वैल्यू कितनी हो गई 10 है, मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो उनकी अभी जो एज है वो 40 साल है उनकी एज, किसकी जाकोब एज, जाकोब एज जो है वो जाकोब्स एज जो है वो 40 हो गई और सन एज जो है वो कितनी हो गई, सन एज जो है वो 10 ईयर हो गई, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये वाला भी पार्ट मैंने जो है वो आप लोगों को करा दिया है, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए, ठीक। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बोलना चाह रहा था कि अब जो है 10th क्लास के बच्चों के जो है वो पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों के लिए एक शेर मुझे याद आ रहा है, ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ उससे सुना देता हूँ आप लोगों को, जाते जाते जब जा रहा हूँ तो सुना देता हूँ। तो सुनिए, लम्हा लम्हा तुम्हें याद किया इस लम्हे के लिए, लम्हा लम्हा
तुम्हें याद किया इस लम्हे के लिए, और ये लम्हा आया तो बस एक लम्हे के लिए। क्या बोला मैंने? लम्हा लम्हा तुम्हें याद किया इस लम्हे के लिए, और ये लम्हा आया तो बस एक लम्हे के लिए। ऊपर वाले से मैं गुजारिश करता हूं ये लम्हा फिर आए बस एक लम्हे के लिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन को जो है कितनी पहले से रहता है कि बोर्ड आएंगे बोर्ड आएंगे बोर्ड आएंगे, इस लम्हे का जो है वो इंतजार रहता है। ठीक है, लेकिन क्या होगा, ये बोर्ड का एग्जामिनेशन जो है वो आराम से जो है वो निकल जाएगा, एक लम्हा बन करके निकल जाएगा आपकी जिंदगी से। ठीक है, और आप लोग जो है वो 10th को पास कर जाओगे। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग जब अपना पेपर देने जाएं तो घबराए नहीं, डरे नहीं, हिम्मत से काम ले, और जो आपको आता हो उसको अच्छी तरीके से करें बच्चों। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो लाइक करिए मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करिए, मुझे ट्विटर पे ट्विटर बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे क्या कहते हैं जाकर के फॉलो करिए। ठीक है, और आप लोगों से मुलाकात जो है वो अब 3.3 पे एक्सरसाइज 3.3 में मुलाकात होगी बच्चों। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और आपके पेपर के लिए जो है वो बेस्ट ऑफ लक।